धीरेन्द्र शास्त्री का चेहरा खुलकर सामने आ गया दोस्तों। आखिर वही हुआ जिसका डर था। धीरेन्द्र शास्त्री की ज़ुबान से लग रहा था कि वो क्या कहने वाला है क्या नहीं। अब सब कुछ साफ हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं कि हमारा जो देश है, जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें सभी धर्म के लोग समान हैं और कई जातियां हैं, वो देश अब हिंदू राष्ट्र बन जाए। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री जिसे शायद संविधान की समझ नहीं है, जिसे शायद हमारे देश के मिजाज की जानकारी नहीं है कि हमारा देश कैसे कैसे आगे बढ़ा, हमारा प्राचीन भारत कैसा था, हमारा मध्यकाल भारत कैसा था और हमारा इस समय का आज़ादी के बाद का भारत कैसे है, क्या विरासत है इस देश की, क्या मिजाज है, क्या तेवर है इस भारत का। ऐसे लोग अगर कोई हिंदू राष्ट्र या ये कहे कि मुस्लिम राष्ट्र का सपना देख रहा है तो वो दोस्तों बहुत ही खतरनाक सोच है इस देश के लिए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एक तरफ तो कहते हैं कि हम गज़वाए हिंद लाएंगे, एक तरफ हिंदू राष्ट्र, दोनों तरफ से अतिवादी हैं, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान। मैं यहाँ दोनों को कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर मुसलमान ये कह रहा है कि मैं इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाऊंगा तो वो उतना ही दोषी है जितना कि धीरेन्द्र शास्त्री दोषी है। धीरेन्द्र शास्त्री का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री को हर तरफ से, चारों तरफ से चैलेंज मिल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो झूठ बोला सबके सामने आ चुका है। अभी मैं चाहूं तो मैं भी धीरेन्द्र शास्त्री के किरदार में आ सकता हूं, मैं भी किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और मेरे में ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। क्योंकि मुझे कोई टीवी मीडिया कवर करने नहीं आएगा, मुझे एबीपी का रिपोर्टर मेरे को कवर करने नहीं आएगा। इसलिए उसे क्यों लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्यों लोग इस तरह से उसे महिमा मंडित कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उसके सर पर शिवराज सरकार का हाथ है। छतरपुर में ये रहता है, बागेश्वर धाम सरकार को ये कलंकित करने पर लगा हुआ है और ये अब जहर उगल रहा है। ये कई बार जहर उगल चुका है, पहली बार नहीं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला जहरीला इंसान है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको पहले संविधान ख़त्म करना पड़ेगा, संविधान को तार तार करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस सपने को बुन सकते हैं। और क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र कह देने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी भी हमारे देश में चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े बड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब हों, क्या ये मुस्लिम हैं, क्या ये दलित हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जब बड़े पदों पर इतने मजबूत लोग बैठे हैं, एक विशेष जाति के लोग कब्जा करके बैठे हैं, तो क्या लगता है दलित मुस्लिम इस देश को चला रहा है? बिल्कुल नहीं चला रहा है। जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है, हर तरफ इसकी निंदा की जा रही है और होनी भी चाहिए इसकी निंदा। और देखिए, जिस तरीके से ये आदमी नागपुर से भागा था, अब ये छतरपुर पहुंचा, उसके बाद अब रायपुर में इसका कार्यक्रम है और वहाँ पर ये जानते हैं क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। ये इसका चेहरा दोस्तों खुलकर सामने आ चुका है। अब इसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। आप बाज़ार में निकल जाइए, मार्केट में निकल जाइए, तो इसके बारे में कोई भी सही नहीं बोलेगा। सब कहेंगे ये छलावा कर रहा है, ये पाखंड कर रहा है, ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। आप सोचिए, जब हमारे देश में राम है, हमारे देश में अल्लाह है, हमारे देश में जीसस हैं, तमाम धर्मों के जो ईश्वर हैं वो हैं। हालांकि ईश्वर सारे ईश्वर समान हैं और इस तरह की जब राम का देश है तो ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है जो लोग पाखंडवाद, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम राम की पूजा करते हैं, कुछ लोग अल्लाह की पूजा करते हैं, तो ऐसे पाखंडियों की क्या ज़रूरत है? ये जो लोग हैं बीच में जो आते हैं, ऐसे लोगों की क्या ज़रूरत है? ज़रा सोचिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक बड़ी जानकारी मेरे पास ये है जो लगातार लोग शेयर भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास बहुत ही निचला तबका जाता है, बहुत ही निम्न जाति के लोग जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं जाते हैं, कुछ तथाकथित पत्रकार के अलावा। क्योंकि आपने देखा होगा वो मंच को जानते हैं, मंच को अब ऐसे वो कर रहा है, उस मंच का जानते हैं कैसे इस्तेमाल कर रहा है? वहाँ पर अब हिंदू धर्म कबूला जा रहा है।
इस मंच का देखिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और अगर कोई मुसलमान किसी को हिंदू बना दे तब क्या होगा? कोई ईसाइयों पर लगातार टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ईसाइयों पर आरोप लगता है कि उन्होंने कई दलितों को मतांतरित किया है। और हमने आपको कल भी एक वीडियो दिखाया था बिहार में, कैसे राम के नाम पर वो शख्स गुंडागर्दी कर रहा था। तो ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा, जिसे आपको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों से आपको भी बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। तो धीरेन्द्र शास्त्री का सपना है हिंदू राष्ट्र का सपना। जो सपना देख रहे हैं, जो लोग सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना रह जाएगा, क्योंकि भारत ऐसे ही भारत नहीं है। अपने लोकतंत्र की वजह से, मजबूत लोकतंत्र की वजह से भारत दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए है। अगर जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जिस दिन भारत का लोकतंत्र खत्म, और वैसे दोस्तों लोकतंत्र खत्म करने पर लोग लगे हुए हैं, तुले हुए हैं, खासतौर से जो मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो मीडिया है वो भटक चुका है। और दो बड़ी खबरें मैं आपको और दूंगा इसमें। राजस्थान से ये तस्वीरें आप देखिए। पहले ये जो तस्वीर है एक महिला कॉलेज की तस्वीर है, जहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, निर्मल चौधरी नाम है इनका, जाट समाज से आते हैं। और ये जो शख्स है महासचिव है राजस्थान विश्वविद्यालय का, इसका नाम जजड़िया है, ये भी इसी समाज से आता है। लेकिन फ़र्क जानते हैं अध्यक्ष और इसमें महासचिव में फ़र्क ये है कि दोनों की विचारधारा अलग है। एबीवीपी का ये शख्स है, जजड़िया जो है एबीवीपी का है, और इसने किस तरीके से गुंडागर्दी की है, वहाँ पर नंगा नाच के आप देख सकते हैं कैसे चुने हुए अध्यक्ष पर ये हमला कर रहा है, हिंसा फैला रहा है। हालांकि इसकी दलील जो सुनेंगे आप तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये कह रहा है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैंने क्यों उनके ऊपर हाथ उठा दिया। सोचिए ये कितना भटका हुआ इंसान है। अच्छा, दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में जानते हैं, दिल्ली में मेयर को लेकर तनातनी मची हुई है, जबकि बच्चा ये जानता है कि दिल्ली में मेयर होगा आम आदमी पार्टी का। फिर भी लोकतंत्र के हिसाब से यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। अरे भाई, बीजेपी के जब पार्षद कम हैं तो ये मेयर क्यों बना रहे हैं? मेयर बनाने की कोशिश क्यों? और किस मुंह से आप कहेंगे कि आप लोकतांत्रिक पार्टी हैं? क्या कोई लोकतांत्रिक पार्टी जो इस तरह से हरकत कर रही है, उसके विधायक कमाएंगे तो ये मुख्यमंत्री बना लेंगे, उसके सांसद कमाएंगे तो ये प्रधानमंत्री बना लेंगे, उसके पार्षद कमाएंगे तो ये मेयर बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा कई राज्यों में, कई शहरों में हमने देखा है। जब बीजेपी, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह इस तरह से सरकार बनाती आई है। तो ये भी लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ताक पर रखने वाली बात है। तो धीरेन्द्र शास्त्री का सपना जो है, ये तो सपना रह जाएगा। ये तो एक लतीफ़ा है, ये तो एक समझिए कि एक चुटकुला है। धीरेन्द्र शास्त्री को सीरियसली मत लीजिएगा दोस्तों, इस पर गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बहुत आए गए, ऐसे बाबा आए और कहाँ कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। इसका भी समय चल रहा है, कुछ दिन चलेगा, थोड़ा उत्थान का समय है, पतन आना निश्चित है। इंतज़ार करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।